पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जी हां, पाकिस्तान अब कर्ज के जाल में और गहराई तक फंसता जा रहा है। जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% की भारी बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की वार्षिक ऋण समीक्षा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल सार्वजनिक कर्ज में घरेलू कर्ज 94.5 ट्रिलियन रुपए और विदेशी कर्ज 26 ट्रिलियन रुपए शामिल है। इस तरह पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था अब कर्ज के बोझ तले दब चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकती है। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही कंगाली में है। IMF से फंड भी उसका जारी है, लेकिन इस बीच इस तरीके की रिपोर्ट आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी रिपोर्ट्स आना पाकिस्तान की खाट खड़ी कर सकता है। आपको बता दें, पाक वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डेप्ट टू GDP अनुपात यानी देश की अर्थव्यवस्था के मुकाबले कर्ज का स्तर अब 70% तक पहुंच गया है, जो एक खतरनाक सीमा मानी जाती है। पिछले वर्ष यह अनुपात 68% था। मंत्रालय के अनुसार ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि में गिरावट और महंगाई में कमी के कारण हुई है, जिससे सरकार के राजस्व में कमी आई और कर्ज पर निर्भरता बढ़ी। वहीं घरेलू कर्ज में साल दर साल 15% की बढ़ोतरी हुई है, जो 54.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि ये पिछले 3 वित्त वर्षों में सबसे कम वार्षिक वृद्धि है। विदेशी कर्ज की बात करें तो इसमें भी 6% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये अब 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसका बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और अन्य वैश्विक संस्थाओं से लिए गए लोन का है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुल बाहरी कर्ज में 84% हिस्सा केंद्र सरकार का है, जबकि 16% हिस्सा प्रांतीय सरकारों और अन्य संस्थाओं पर है। पंजाब सबसे ज्यादा उधारी वाला प्रांत बन गया है। इसके बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी मिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा है। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि पाकिस्तान पहले से ही कंगाली की कगार पर खड़ा था और अब इसमें तड़का टमाटर ने लगा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग अब टमाटर को लेकर परेशान हैं। यकीन मानिए, शहबाज शरीफ के देश में अब टमाटर लग्जरी आइटम बन गया है। इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर तक टमाटर की कीमतों ने पाकिस्तानियों को लाल कर दिया है। यहाँ टमाटर के दाम आसमान तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी आग लगी हुई है। बात टमाटर की करें तो पहले जो टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसकी कीमत 700 रुपए किलो तक हो गई है। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो तो और भी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में हुई जंग के बाद सीमा बंद होने से पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटा है। मतलब जो काम गोला बारूद नहीं कर सके वो टमाटर ने कर दिया है। यानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर भी सब्जियों के कई ट्रक फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से मंडियों तक माल पहुंच ही नहीं पा रहा है। काबुल में पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान आलोकोजाय का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद सभी व्यापार और सामानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। उन्होंने कहा, ताजे फल, सब्जियां, खनिज, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पादन दोनों देशों के बीच 2.3 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार का बड़ा हिस्सा है। आलोकोजाय ने कहा, हमारे पास रोजाना निर्यात के लिए लगभग 500 कंटेनर सब्जियां आती हैं, जो सभी खराब हो गई हैं। यानी अब पाकिस्तान की हालत देखने वाली है। एक तरफ आर्थिक परेशानी और दूसरी तरफ टमाटर को लेकर लोगों की परेशानी। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF से लोन लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, पाकिस्तान की आर्थिक चीजों को देखते हुए IMF ने भी शायद कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि IMF क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात, अब पाकिस्तानी मंत्री IMF के पास जाएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएंगे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।